हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल फ्रेंड्स। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, टुडे वी विल स्टडी दिस पोएम ऑफ क्लास 8 इंग्लिश। द पोएम इज द एंट एंड द क्रिकेट। फ्रेंड्स, एक्चुअली दिस पोएम इज अ फेबल, but before reading this poem, friends, you should know what is fable. So, let's understand what is fable. Friends, fable is a story. Okay, fable is a story in which there are all animals as a character. Animals express their feelings, animals talk, okay, and this fable provide moral thought. ठीक है फ्रेंड्स, फेबल एक ऐसी कहानी होती है जिसमें एनिमल किरदार होते हैं, एनिमल्स बोलते हैं, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करते हैं और इसमें क्या होता है फ्रेंड्स, ये मोरल नैतिक नैतिक भाव नैतिक शिक्षा ये लोगों को मोरल लेसन प्रोवाइड करती है। ठीक है, तो ये जो पोयम है द एंट एंड द क्रिकेट, ये एक तरह की फेबल है जो कि हमें नैतिक शिक्षा प्रोवाइड करेगी और वो हम इस चैप्टर को पढ़ने के बाद समझेंगे कि हमें इस फेबल से क्या शिक्षा मिलती है। सो फ्रेंड्स, लेट्स सी। अ फेबल इज अ स्टोरी ऑफन विद एनिमल्स एज अ कैरेक्टर। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि एनिमल्स उसमें कैरेक्टर्स होते हैं, ठीक है, दैट कन्वेज अ मोरल लेसन। ठीक है, अभी एक मोरल लेसन नैतिक शिक्षा हमें देते हैं। दिस पोएम अबाउट एन एंड एंड अ क्रिकेट, ये कहानी एक चींटी और एक झींगुर की है। कंटेन्स एन आइडिया ऑफ फार रीचिंग सिग्निफिकेंस, जिसके अंदर एक ऐसा आइडिया है, फार रीचिंग सिग्निफिकेंस का आइडिया जो हमें बताती है। इसका फ्रेंड मतलब ये हुआ कि फार रीचिंग सिग्निफिकेंस, जो फ्यूचर के बारे में जो हम सोचते हैं वो हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है, या किसी की भी लाइफ के लिए फ्यूचर के बारे में सोचना, फ्यूचर के लिए प्रिपेयर रहना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये पोयम इसी से रिलेटेड मैसेज हमें प्रोवाइड कराएगी। चलिए देखते हैं। विच इज एज ट्रू ऑफ अ फोर लेग्ड क्रिकेट एज ऑफ अ टू लेग्ड वन। और फ्यूचर के बारे में प्रिपेयर रहना, फ्यूचर के बारे में अच्छी प्लानिंग करना, फ्यूचर के बारे में जानकारी रखना, ठीक है, प्रिपेयर रहना, ये केवल फोर लेग्ड क्रिकेट, ये केवल फोर लेग्ड चार पैर वाले झींगुर पे ही नहीं आधारित है। ठीक है, ये दो लेग्ड वन, टू लेग्ड वन मतलब दो पैर वाला झींगुर कौन हुआ फ्रेंड? इंसान हुआ। यहाँ पे टू लेग्ड वन इंसान को सिग्निफाई कर रहा है। फोर लेग्ड क्रिकेट के ऊपर ही ये कहानी, ये बात, कौन सी बात फ्रेंड्स? कि हमें अपना प्रेजेंट में अच्छे से जीते हुए अपनी लाइफ, हमें फ्यूचर का भी ध्यान रखना चाहिए, फ्यूचर के लिए प्रिपेयर रखना चाहिए। ठीक है, हमें प्रेजेंट में ऐसी चीजें करना चाहिए फ्यूचर से रिलेटेड, ताकि जब हमारा फ्यूचर आए, जब वो टाइम आए, तो हम उसके लिए प्रिपेयर रहें, उस टाइम पर भी हम अच्छे से जीते रहें, हमें किसी चीज की दिक्कत ना हो। सो हमें पहले से ही फ्यूचर के लिए प्रिपेयर रहना चाहिए। ये इस पोयम में बताया गया है, एंड दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट आइडिया ऑफ दिस पोयम। ठीक, ये जो बात है देखिए, ये फोर लेग क्रिकेट के ऊपर भी लागू है और ये इंसानों के ऊपर भी लागू है। श्योरली यू हैव सीन अ क्रिकेट दैट हैज टू लेग्स। आपने उन क्रिकेट को देखा ही होगा जिसके दो पैर होते हैं। ऑब्वियसली फ्रेंड्स, वी आर ह्यूमंस। टू लेग्ड क्रिकेट कौन है? वी आर ह्यूमंस है। सो लेट्स मूव टू द पोयम। A silly young cricket accustomed to singing। देखिए, एक सिली यंग, एक झींगुर, ठीक है, एक सिली सा झींगुर। accustomed मतलब जिसकी आदत है बहुत ज्यादा गाने की, वो बहुत ज्यादा गाता है। थ्रू द warm sunny months of gay summer and spring। गर्मियां जैसे ही शुरू हुई, ठीक है, सनी मंथ्स, गर्मी वाले महीने शुरू हो गए गर्मी में, ठीक है, वो और जब स्प्रिंग आया तो उसने क्या किया, जब समर स्टार्ट हुआ, पूरे समर में और पूरे स्प्रिंग में वो गाना ही गाता रहा फ्रेंड्स। ठीक है, वो गाना ही गाता रहा। began to complain began to complain when he found that at home his cupboard was empty and winter was come। उसने कंप्लेन करना कब स्टार्ट किया? उसने कंप्लेन करना तब स्टार्ट किया जब उसने देखा कि उसके घर पे जो उसका कबर्ड था, जहाँ पे वो खाना रखता था, वो सारा का सारा एम्प्टी है, मतलब खाली हो चुका है। एंड विंटर वॉज कम, और ठंड आ चुकी थी। ठीक है, तो इस क्रिकेट ने, इस झिंगुर ने, फोर लेग्ड क्रिकेट ने पूरी गर्मी और स्प्रिंग में गाना गा गा करके खूब एंजॉय किया, खूब मजे किया और अपना टाइम सारा वेस्ट कर दिया। फ्यूचर के लिए कोई भी प्लानिंग उसने नहीं की। और अब जब सम विंटर आ गया, उस टाइम पे जब वो गर्मी में गाना गा रहा था, तो उस टाइम पे उसके लिए फ्यूचर क्या था? विंटर। उसके लिए फ्यूचर क्या था? विंटर। क्योंकि समर के बाद विंटर आना था। ठीक है, उसने समर में गाना गाया, खूब एंजॉय किया, फ्यूचर के लिए कोई प्लानिंग नहीं की। अब जब विंटर आ गया तो वो परेशान हो गया, अब वो कंप्लेन करने लगा। उसने देखा कि उसके घर में जो कबर्ड है वो सारा एम्प्टी हो गया है, खाने का एक भी दाना नहीं है।
नॉट अ क्रब टू बी फाउंड। क्रम का मतलब हुआ दोस्तों पीस, ठीक है, टुकड़ा। एक भी टुकड़ा उसे नहीं मिला खाने का। ऑन द स्नो कवर्ड ग्राउंड, जो ग्राउंड था वो पूरा बर्फ से कवर हो चुका था, ठीक है। नॉट अ फ्लावर कुड ही सी, कहीं पे एक फूल तक नहीं दिख रहा था कि वो फूल को ही खा ले। या नॉट अ लीफ ऑन अ ट्री, एक पत्ता तक नहीं दिख रहा था पेड़ पे कि वो पत्ते को ही खा ले। नॉट अ क्रब टू बी फाउंड। क्रम का मतलब हुआ दोस्तों पीस, ठीक है, टुकड़ा। ओह व्हाट विल बिकम, सेज द क्रिकेट ऑफ मी। अब क्रिकेट कहता है, ओ माय गॉड, अब मेरा क्या होगा, अब तो मेरे पास कुछ खाने के लिए बचा ही नहीं। एट लास्ट, लास्ट में, बाय स्टारवेशन एंड फेमाइन मेड बोल्ड। अब देखिए उसकी स्थिति ये हो गई थी कि उसके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं बचा था। स्टारवेशन का मतलब होता है भूख से मरना, भूख से मरने वाली स्थिति उसके पास आ गई थी। फेमाइन मतलब होता है फ्रेंड्स सूखा, सूखा पड़ जाना, क्योंकि चारों तरफ बर्फ ही बर्फ थी, ठीक है। इतना ज्यादा बर्फी बर्फ से सारा एरिया कवर्ड हो चुका था। एक तरह से अनाज जो होता है खेतों में या पेड़ों में जो फ्रूट्स होते हैं, ये सब इन सब के कहीं कोई आसार ही नहीं थे। तो एक तरह से सूखे की स्थिति आ गई थी। तो वो जो स्थितियां थी भूख भूख से मरने की और सूखे की, जो स्थितियां थी फ्रेंड्स, उसने उस झींगुर को, उस क्रिकेट को अंदर से बहुत ही मजबूत, बहुत ही स्ट्रांग और बहुत ही बोल्ड बना दिया था, ठीक है। भूख को झेलते-झेलते वो बहुत ही ज़्यादा बोल्ड हो चुका था। ऑल ड्रिपिंग विद वेट, वेट सारी तरफ पानी ही पानी से सब कुछ भीगा हुआ था। एंड ऑल ट्रेम्बलिंग विद कोल्ड, और सारी की सारी चीजें ठंड से ट्रेम्बल थी। अवे, अवे, ही सेट ऑफ टू अ माइजरली एंड। अब उसने क्या सोचा, जब वो बहुत परेशान हो गया, उसे कोई रास्ता न सूझा, तो उसने सोचा कि अब मुझे उस कंजूस चींटी के पास जाना होगा। टू सी इफ, टू कीप हिम अलाइव ही वुड ग्रंट। अपने आप को जिंदा रखने के लिए उसे जाना पड़ेगा माइजरली चींटी, कंजूस चींटी के पास, ताकि वो उससे कुछ खाना पानी उधार ले सके। हिम शेल्टर फॉर रेन, बारिश से उसे बचाव के लिए उसे शेल्टर मिल सके। एंड अ माउथफुल ऑफ ग्रेन, और एक मुट्ठी अनाज उसे मिल सके। इस उम्मीद से वो चींटी के पास जाता है कि मैं उससे ये चीजें उधार ले लूंगा, रहने के लिए शेल्टर, ताकि वो बारिश से बच सके, और जिंदा रहने के लिए एक मुट्ठी भर अनाज की उम्मीद से वो चींटी के पास आता है। ही विश्ड ओनली टू बोरो, ही वुड रिपे इट टुमारो। वो कहता है, वो इच्छा जताता है कि वो ये दोनों चीजें लेने आया है, शेल्टर और ग्रेन वो लेने आया है, ताकि वो कल उसको वापस कर देगा। एक तरह से वो कर्ज लेने आया था, और वो उस कर्ज को उसे जल्दी ही लौटा देगा। इफ नॉट ही मस्ट डाई ऑफ स्टारवेशन एंड सॉरो। अगर वह भूख से और दुख से ना मरा और जिंदा रह गया, तो वो अपना जो कर्ज वो चींटी से लेगा उसे जरूर चुकाएगा। सेज द एंट टू द क्रिकेट, आई एम योर सर्वेंट एंड फ्रेंड। अब यहाँ पे क्रिकेट क्या कहता है उन चींटियों से, कहता है कि मैं तुम्हारा दोस्त भी हूँ और मैं तुम्हारा नौकर भी हूँ, ठीक है। बट वी एंड्स, लेकिन हम चींटियां, नेवर बोरो, ना तो हम चींटियां कभी उधार लेते हैं और ना ही हम कभी उधार देते हैं, ठीक है। ये बात किसने कही, चींटियों ने कहा कि ना ही हम बोरो करते हैं, ना ही उधार लेते हैं और ना ही हम उधार देते हैं। बट टेल मी डियर क्रिकेट, लेकिन प्यारे क्रिकेट मुझे ये बताओ, डिड यू ले नथिंग बाय व्हेन द वेदर वाज वार्म। तब क्या तुमने कुछ भी नहीं किया, क्या तुमने अपने लिए कुछ भी नहीं इकट्ठा करके रखा जब वेदर वार्म था, जब वेदर नॉर्मल था, जब समर था। कोस द क्रिकेट, अब क्रिकेट क्या कहता है, नॉट आई, नहीं मैंने कुछ भी इंतजाम नहीं किया फ्यूचर के लिए। सेज द एंड टू द क्रिकेट, आई एम योर सर्वेंट एंड फ्रेंड। अब यहाँ पे क्रिकेट क्या कहता है उन चींटियों से, कहता है कि मैं तुम्हारा दोस्त भी हूँ और मैं तुम्हारा नौकर भी हूँ, ठीक है। बट वी एंड्स, लेकिन हम चींटियां, नेवर बोरो, ना तो हम, माई हर्ट वॉज सो लाइट दैट आई सैंग डे एंड नाइट। उस टाइम पर मेरा जो दिल था वो बहुत हल्का महसूस करता था मैं, क्रिकेट कह रहा है कि मेरा जो हर्ट था वो मुझे बहुत हल्का लगता था उस मौसम में। आई सैंग डे एंड नाइट, और मैं दिन और रात में गाता रहता था। फॉर ऑल नेचर लुक गिव, मुझे वो नेचर बहुत खूबसूरत दिखता था, मैं बहुत खुश होता था वो नेचर को देख करके। यू सैंग सर, यू से, और मैं गाता रहता था, मैं गाता रहता था। गो देन, जाओ तो तुम जाओ, चींटी क्या कहती है, तुम जाओ एंड डांस द विंटर अवे, और जाओ अब सर्दी में जाके तुम नाचो। चींटी क्या कहती है, तो तुम जाओ अब तुमने समर भर गाना गाया, तो अब तुम यहाँ से जाओ और विंटर में जाके नाचो। दस एंडिंग, ही हैज स्ट्रिक्टली लिफ्टेड द विकेट।
और इसी बात के साथ चींटी ने अपनी बात खत्म की और वो झिझकता हुआ वहां से चला गया। एंड आउट ऑफ द डोर टर्न द पुअर लिटिल क्रिकेट, और वो दरवाजे से बाहर बेचारा छोटा सा क्रिकेट बाहर निकल गया। फॉक्स कॉल दिस अ फेबल, आई विल वारंट इट ट्रू। फॉक्स कॉल दिस अ फेबल, लोग कहते हैं ये एक फेबल है, ये एक जानवरों की कहानी है, लेकिन आई विल वारंट इट ट्रू, लेकिन मैं इसके पीछे की सच्चाई आप लोगों को बताना चाहूंगा। ठीक है। सम क्रिकेट्स हैव फोर लेग्स, सम क्रिकेट्स हैव फोर लेग्स एंड सम हैव टू। फ्रेंड्स, यहाँ पे सिंबॉलिकली ये बताना चाह रहे हैं, ये बताया गया है फ्रेंड्स कि देखिए, सम क्रिकेट्स हैव फोर लेग, जो ऐसे क्रिकेट जिनके फोर लेग्स होते हैं, जैसे कि झिंगुर हो गया, ग्रास हॉपर हो गया, ठीक है। ये सम हैव टू, टू लेग्स किसके लिए कहा गया? ह्यूमन बींग्स के लिए। तो यहाँ पे ये इस पोयम में हमें एक मैसेज ये मिल रहा है फ्रेंड्स कि जो हम ह्यूमंस होते हैं ना, वो फ्यूचर के बिना परवाह किए बस प्रेजेंट में जीते रहते हैं, प्रेजेंट एंजॉय करते रहते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, हमें क्या करना चाहिए? अब प्रेजेंट को एंजॉय करने के साथ साथ हमें फ्यूचर का भी ध्यान रखना चाहिए, हमें फ्यूचर के लिए प्रिपेयर रहना चाहिए। सिंबॉलिकली इसमें यही बताने की कोशिश की गई है, इस स्टोरी, इस फेबल के ज़रिए हमें यही मैसेज इसमें दिया जा रहा है कि हमें अपने प्रेज़ेंट को एन्जॉय करने के साथ-साथ फ्यूचर के लिए भी प्रिपेयर रहना बहुत ही ज़रूरी है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ताकि हम जैसे हैपीली अभी जी रहे हैं, आगे फ्यूचर में भी इसी तरह हैपीली हम जीते रहें। हमें अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए, हमें अपना समय का सदुपयोग करना चाहिए। हमें अपने फ्यूचर के लिए तैयारी करके रखनी चाहिए, ताकि हमें फ्यूचर में कभी कोई परेशानी ना आए। तो इस फेबल से हमें यही मोरल वैल्यू मिल रही है फ्रेंड, ठीक है? आई थिंक दिस पोएम इज वेरी क्लियर टू यू फ्रेंड्स। इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज कमेंट मी। अब देखिए फ्रेंड, ये जो फेबल है ये अडेप्टेड फ्रॉम एसोप्स फेबल से ये ली गई है। ठीक है, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग पोएम थी फ्रेंड, इसमें बहुत ही अच्छा मैसेज दिया गया है ह्यूमन बीइंग को। ठीक है फ्रेंड्स, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे फ्रेंड्स, थैंक यू। फॉक्स कॉल दिस अ फेबल, आई विल वारंट इट ट्रू। फॉक्स कॉल दिस अ फेबल, लोग कहते हैं ये एक फेबल है, ये एक जानवरों की कहानी है, लेकिन आई विल वारंट इट ट्रू, लेकिन मैं इसके पीछे की सच्चाई आप लोगों को बताना चाहूंगा। ठीक है। सम क्रिकेट्स हैव फोर लेग्स, सम क्रिकेट्स हैव फोर लेग्स एंड सम हैव टू। फ्रेंड्स, यहाँ पे सिंबॉलिकली ये बताना चाह रहे हैं, ये बताया गया है फ्रेंड्स कि देखिए, सम क्रिकेट्स हैव फोर लेग, जो ऐसे क्रिकेट जिनके फोर लेग्स होते हैं, जैसे कि झिंगुर हो गया, ग्रास हॉपर हो गया, ठीक है। सम हैव टू,